हेलो बच्चों, जेके क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, जैसा कि हम लोग प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं अर्थात क्वेश्चन बैंक, जो कि रिपीट क्वेश्चन होते रहता है हमेशा। तो चलिए बच्चों, आज फिर सोशल साइंस का 50+ क्वेश्चन लेके आए हैं। एक एक क्वेश्चन को आप गौर से सुनिएगा, जिसमें से पहला क्वेश्चन है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। तो बोल्शेविक क्रांति बच्चे नवंबर 1917 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। तो पुर्तगाली थे। पुर्तगाली में बच्चों भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली वास्को डी गामा था। वास्को डी गामा 17 मई 1498 को केरल के कालीकट पहुंचा, जो कि वहाँ का राजा जोमोरिन था, उसका स्वागत किया। ये लोग बच्चे व्यापार करने आए थे, और जिसको हम लोग तंबाकू लाने का श्रेय पुर्तगालियों को, प्रिंटिंग प्रेस लाने का श्रेय पुर्तगालियों को। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिनियम में पारित हुआ था। तो सितंबर के 1920 कलकत्ता अधिवेशन में, जबकि असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था 1 अगस्त 1920 को। याद रखिए बच्चे, जस्ट इसके बाद 1920 21 में हुआ था मोपला विद्रोह। 1921 में हुआ था मोपला विद्रोह, जो कि केरल में हुआ था। और 1922 में जो चौरा चौरी घटना घटा था, 1922 में चौरा चौरी घटना, जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में, जिसमें कि 23 पुलिसकर्मियों को लोगों ने जिंदा जला दिया। और इससे भयभीत होकर महात्मा गांधी 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित की दिए। बच्चे एक एक बात को ध्यान से आप सुनिएगा। अब आइए बच्चों, कुछ चर्चा करते हैं महात्मा गांधी के बारे में। महात्मा गांधी जो कि भारत के राष्ट्रपिता कहे जाते हैं, और इनको राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया। तो बापू का उपाधि पंडित नेहरू द्वारा दिया गया, जबकि आपका महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। याद करिए बच्चे, इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। और जन्म होने के बाद इन्होंने वकालत की पढ़ाई शुरू की। उसके बाद जब वकालत की पढ़ाई करके इंग्लैंड से लौटे, तो 1893 में शेख अब्दुल्ला, ऐसे करके नाम था एक व्यक्ति का, शेख अब्दुल्ला, उसका केस लड़ने दक्षिण अफ्रीका गए। तो प्रथम सत्याग्रह जो कि 1906 में किए थे महात्मा गांधी द्वारा, वह दक्षिण अफ्रीका में किया गया था, रंगभेद आंदोलन के तौर पे। उसके बाद बच्चे 1906 के बाद आइए आप, जब 1915 में 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत लौटे, तो इसी 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है, या प्रवासी भारतीय दिवस। उसके बाद जब लौटे, तो इनका राजनीतिक गुरु आपसे पूछ सकता है, तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। इन्होंने सोचा कि राजनीतिक में उतर जाएं, तो बोले कि थोड़ा सा ऐसा करो, तुम घूम लो, देख लो भारत का स्थिति क्या है। तो इन्होंने बेबस लाचार व्यक्तियों को हर जगह देखे। उसके बाद अंग्रेजों द्वारा शोषण किया जा रहा था। उसके बाद आपका इन्होंने आंदोलन शुरू किया, और पहला भारत में किया गया आंदोलन, जिसका नाम से हम जानते हैं चंपारण सत्याग्रह। कौन सा सत्याग्रह बच्चे? चंपारण सत्याग्रह, जो कि बिहार में हुआ था, बिहार में, और 1917 में, जिसको आप 3 कठिया प्रणाली बोलते हैं। 3 कठिया प्रणाली कहने का मतलब है बच्चों 3/20, यानी कि 20 कट्ठा 1 बीघा में 3 कट्ठा में नील की खेती जबरन कराई जाती थी। तो वहाँ का जो एक व्यक्ति थे राजकुमार शुक्ल, इस तरह करके था राजकुमार शुक्ल, जो कि इन्होंने आपत्ति सुनाया महात्मा गांधी को, और वो आए और इस आंदोलन को तोड़े। और तभी वहाँ की महिलाओं, और सबसे ज़्यादा तो रविंद्रनाथ टैगोर ने, जो कि इन्हें महात्मा की उपाधि दे दी। चलिए बच्चों, 1916 में, इसके पहले एक डेट पीछे आइएगा, 1916 में तो साबरमती का स्थापना पूछेगा आपसे, तो 1916 में बताइएगा। 17 के बाद आइएगा 18 में, तो 18 में आपको 1918 में 2 गो डेट याद रखना है, 2 ठो आंदोलन याद रखना है, जिसमें से एक खेरा सत्याग्रह हो जाएगा, और एक मिल मजदूर, अहमदाबाद मिल मजदूर। चलिए बच्चों, 1917-18 के बाद 1919 में हुआ था रॉलेट एक्ट, और 1919 में 3 घटना, रॉलेट एक्ट,
उसके बाद आपका खिलाफत आंदोलन, और उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड जो अमृतसर पंजाब में हुआ था। 1919 के बाद आइएगा 1920 में तो असहयोग आंदोलन, 1921 में आइएगा मोपला विद्रोह, और 1922 में आइएगा चौरा चौरी घटना, 1923 में आइएगा तो स्वराज पार्टी का स्थापना, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। अब 1923 के बाद 1924 में आइएगा तो बेलगांव अधिवेशन जो कि महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। तो बच्चे आज के लिए महात्मा गांधी के लिए इतना है, कल फिर वीडियो बनाएंगे तो इसके आगे हम बता देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में केबी हेडगेवार द्वारा किया गया था। और इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो 1918 में, जबकि अमेरिका में 1920 में वोट देने का महिलाओं को अधिकार मिला। अमेरिका में 1920 और इंग्लैंड में 1918। बोला कि कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया है? तो मध्यम वर्ग। चलिए बच्चों 7 नंबर क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में किस स्थल से होकर एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो रेशम मार्ग जो कि चीन में है। अगला, आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ था? फांसीवाद और नाजीवाद शासन। 9 नंबर क्वेश्चन है कि किस पत्र में रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, तो ये कब आया था? तो 1882 में, याद रखिएगा। और लॉर्ड रिपन के समय, रिपन उस समय के आपका गवर्नर थे, रिपन के समय 1882 में, से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी तो अमृत बाजार पत्रिका जिसके लेखक शिशिर कुमार घोष थे। और इसके अलावा बच्चे प्रथम जनगणना 1972 में हुआ था लॉर्ड मेयो के समय, जबकि अनियमित जनगणना कहा जाएगा इसे, जबकि नियमित रूप से 1881 में हुआ था। यहाँ 1972 ने 1872 होगा। 1881 में जो नियमित जनगणना हुआ था ये जनगणना रिपन के समय हुआ था और नियमित था। और जनगणना हर 10 वर्ष में होता है और जनगणना में आंकड़े देखा जाता है, जनसंख्या का, महिलाओं का, बच्चों का, सारा आंकड़ा देखा जाता है। तो बच्चे ये सब याद रखना पॉइंट। और जनगणना एक संघ सूची का विषय है। किसने कहा था कि मुद्रा ईश्वर की दी हुई महानतम देन है? तो मार्टिन लूथर किंग के द्वारा कहा गया था। सोपानी कृषि बिहार के किस राज्य में प्रचलित है? तो उत्तराखंड में। आप हमको ये वाला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताइए कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा होती है। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 3 वर्गों में। अच्छा, वन संरक्षण बच्चे कानून बना था 1980 में, 1980 में बना था वन संरक्षण कानून। पर्यावरण संरक्षण बना था 1986 में, जबकि जीवों को बचाना है, जलीय मतलब कि वन के जीवों को बचाना, उसके लिए 1972 या 73 यही हो सकता है बच्चे। तो ये तीनों पॉइंट भी आपको याद रखना है। एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार है? तो 400 हेक्टेयर भूमि पर। 15 नंबर क्वेश्चन है कि एक टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग किया जाता है? तो 10 किलोग्राम। कोयले का सर्वोत्तम रूप एंथ्रासाइड। सबसे अच्छा कोयला जिसमें कार्बन की मात्रा कम होगी, कार्बन की मात्रा अधिक होगी, वो सबसे अच्छा कोयला होगा। सबसे घटिया कोयला पीट होता है, भूरा कोयला लिग्नाइट होता है और मुलायम कोयला बिटुमिनस होता है, जिसका उपयोग पूरे विश्व में किया जाता है। कौन सा उपभोक्ता है यानी कि खाने वाला? तो पेट्रोल तो बच्चे लोग खाएगा ना, लोहा तो खाएगा ना, चितरंजन लोकोमोटिव है कि कुछ का निर्माण होता है, फैक्ट्री है, पर चीनी उद्योग आपका उपभोक्ता उद्योग है। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? तो 1986 में। पाइराइट किस प्रकार की खनिज है? तो वे कॉपर का ही अयस्क है, तो इसीलिए धात्विक कॉपर का परमाणु संख्या 29। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी कितना है, यानी शहर में लोग कितने प्रतिशत रहते हैं? तो 25.5%। निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे? यानी कि रंगभेद के विरोधी जेड गुडी नहीं थे। बाकी ये तीनों ऑप्शन में जो थे, किंग, मार्टिन लूथर, महात्मा गांधी, ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ और जॉन कॉर्दस, ये तीनों थे, जेड गुडी
नहीं थे। सांप्रदायिक राजनीति किस धारणा पर आधारित है? तो एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है, जो कि हमारा भारत में ऐसा नहीं है। हमारा भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। ये ऐसा होता है सांप्रदायिक, जो कि धर्म के नाम पे लोग बंट जाते हैं। संघ सरकार का उदाहरण है अमेरिका। चलिए अगला, सबसे पहला संविधान अमेरिका का लिखा गया लिखित संविधान, लेकिन सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का, अलिखित संविधान ब्रिटेन का। भारतीय लोकतंत्र में जनता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक में आया था? तो 1970 के दशक में। चिपको आंदोलन से संबंधित जब आपसे पूछेगा चिपको आंदोलन की घटना, तो 1973 में। कहाँ हुआ था? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में हुआ था। उत्तराखंड के किस जिला में हुआ था? तो बताइएगा, जिला का नाम चमोली जिला। क्या हो जाएगा? चमोली जिला। अच्छा बच्चे, पेड़ के बचाने से तो संबंधित है, आपसे ये पूछ देगा कि बताइए कौन से पेड़ के बचाने से संबंधित था? तो याद रखिएगा, अंगूर का पेड़ था। अंगूर का पेड़ था। ताड़ी विरोधी आंदोलन कहाँ हुआ था? तो वहाँ के महिलाओं ने आंध्र प्रदेश में ताड़ी विद्रोह हुआ था। राजनीतिक दलों की न्यूज़ सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? तो ग्रेट ब्रिटेन में सबसे पहले राजनीतिक दलों का। गठबंधन की सरकार बनाने की महत्तम संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में होती है? बहुदलीय। और भारत में बहुदलीय व्यवस्था है कि बहुत सारे राजनीतिक दल है। अच्छा बच्चे, गठबंधन सरकार कहने का मतलब है जब सरकार को किसी ऐसे व्यक्ति जो कि चुनाव लड़ रहे हैं, जब उनका वोट जो कि 50% +1 होना चाहिए, किसी भी व्यक्ति का सरकार बनेगा, किसी भी दल का सरकार बनाने के लिए कुल सीटों का 50% +1 होना चाहिए। जब इस स्थिति में उस व्यक्ति का सीट नहीं पुरता है, तो कहने का मतलब है कि अगल बगल का पार्टी से साठ-गांठ करके उतना पुराया जाता है, जिसे गठबंधन सरकार कहते हैं। जैसे इस बार का चुनाव में हम लोग का गठबंधन सरकार बनना है और कुल सीटों का कम से कम हमको 272 चाहिए। ये हुआ 50% +1 हो गया। चलिए, कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है? तो देखिए, राष्ट्रीय दल नहीं है तो लोक जनशक्ति पार्टी नहीं है, जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। इसका स्थापना हुआ था 1885 में A.O. ह्यूम द्वारा, जो कि इसके जनक हैं। मुंबई में हुआ था, तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में हुआ था और इसका चुनाव चिन्ह हाथ छाप हो गया। पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था और उसके अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है? भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट और सरकारी जो कंपनी है एक दूसरे का सह अस्तित्व में है। अमेरिका में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, चीन में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, जबकि रूस में समाजवादी अर्थव्यवस्था है। रूस में समाजवादी अर्थव्यवस्था। किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो सबसे पिछड़ा हम लोग का बिहार ही है। शेयर बाजार के नियामक क्या है? सेबी, स्टॉक एक्सचेंज बैंक ऑफ इंडिया, सेबी, इस तरह करके इसका होगा। इनमें से कौन संस्थागत वित्त है, जो कि हमको पैसा का साधन है? तो व्यावसायिक बैंक। भारत की राष्ट्रीय या वित्तीय राजधानी, राष्ट्रीय ने वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो मुंबई को। अब हम लोग जानते हैं कि आरबीआई का बात करें बच्चे, तो आरबीआई का स्थापना जब पूछेगा आपसे तो 1935 हो जाएगा। राष्ट्रीयकरण पूछेगा तो 1949 हो जाएगा। 1949 हो जाएगा। अच्छा, मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में हो जाएगा। चलिए अच्छा, फुल फॉर्म पूछेगा तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, केंद्र सरकार का बैंक है। यहाँ बैंक का खाता खुलता है, हम आम आदमी का खाता यहाँ नहीं खुलता। चलिए, इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? तो बीमारू राज्य में तो बिहार है, मध्य प्रदेश है, तो इसमें देखा जाए तो कर्नाटक नहीं है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वैश्वीकरण के मुख्य अंक कितने हैं? तो 5 हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी? तो याद रखिएगा, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वर्ण भूषण की शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का उपयोग किया जाता है? हॉलमार्क। अब हम लोग जानते हैं बच्चे कि शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। अशुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है? 18 कैरेट का। लेकिन जब आभूषण बनता है तो उस समय 100% सोना नहीं चाहिए, आपको 22% सोना ही उपयोग किया जाता है, जिसमें 75% ही सोना होता है, बाकी आपका चांदी वगैरह मिला दिया जाता है। तो याद रखा है, सोना की परमाणु संख्या आपका कितना हो जाएगा? 79 हो जाएगा। चलिए, सोना एक धातु हो गया आपका। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण, देखिए बाढ़ नदी में आएगा कहने का मतलब है कि जल की अधिकता के कारण। उसके बाद बोला कि प्रमुख कारण क्या है? तो इसमें प्रमुख कारण हो जाएगा नदी की तली पर अवसाद का जमा होना, इसका प्रमुख कारण हो जाएगा आपका बाढ़ आना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर भूकंप से बचना हो तो भूकंप पहली बात तो एक प्राकृतिक आपदा है। चलिए, क्योंकि हम लोग का जो एशियन प्लेट है और क्योंकि पृथ्वी के अंदर बहुत सारा प्लेट है, प्लेट के टकराने से कंपन उत्पन्न होना, उसी कंपन को हम लोग भूकंप कहते हैं। अच्छा, भूकंप हो तो इसके लिए घर की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो ये आयताकार होनी चाहिए हमेशा। तो बच्चों इस तरह करके बच्चे आप लोग के लिए देखिए, बच्चे एक एक क्वेश्चन का विश्लेषण कर रहे हैं। सारे बच्चे मन से पढ़िए। थैंक यू बच्चों।